बहुत समय पहले पहाड़ की तलहटी में बसे एक गांव में कियान नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। कियान अपने कोमल हृदय और भेड़ों के झुंड के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाना जाता था। वह अपना दिन उन्हें हरे भरे चरागाहों में ले जाकर घाटियों में गूंजने वाली धुनें गाते हुए बिताता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जैसे ही सूरज डूबने लगा, कियान ने एक घायल पक्षी को चमचमाती धारा के पास जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसके पंख टूटे हुए थे और उसकी आंखों में उदासी भरी हुई थी। कियान ने सावधानी से घायल पक्षी को उठाया और उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और अपनी साधारण कुटिया में एक आरामदायक घोंसला बनाया। दिन हफ्तों में बदल गए और लीला नाम की चिड़िया कियान की प्रेमपूर्ण देखभाल में ठीक होने लगी। लीला की उपस्थिति ने कियान के जीवन में खुशी और माधुर्य ला दिया। उसकी मधुर चहचहाहट से वातावरण गूंज उठा और ऐसा लगा मानो पूरा गांव उसके सुंदर गीतों से मंत्रमुग्ध हो गया हो। एक दिन अमारा नामक एक भ्रमणशील संगीतकार ने गांव का दौरा किया। उसने गाने वाली चिड़िया की कहानियां सुनी थी और वह लीला की जादुई धुनों को देखने के लिए उत्सुक थी। अमारा ने कियान से संपर्क किया और पूछा कि क्या वह पड़ोसी राज्य में एक भव्य प्रदर्शन के लिए लीला को उधार ले सकती है। हालांकि कियान प्रसिद्धि और भाग्य के वादे से प्रलोभित था, वह गहराई से जानता था कि लीला गांव में थी जहां उसे सांत्वना और उपचार मिला था। उन्होंने अमारा के अनुरोध को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। कियान के फैसले से निराश अमारा ने रात के दौरान लीला को चुराने का फैसला किया। जैसे ही अगली सुबह सूरज निकला, गांव जाग गया और पाया कि उनका प्रिय गायन पक्षी गायब है। ग्रामीणों के दिलों में दहशत और दोहक भर गया और कियान को भारी अपराध बोध महसूस हुआ। गलती को सुधारने और लीला को वापस लाने का दृढ़ संकल्प करते हुए कियान पड़ोसी राज्य की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने घने जंगलों से होकर यात्रा की, दुर्गम नदियों को पार किया और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की। प्रत्येक कदम के साथ प्रेम और भक्ति से प्रेरित होकर उसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया। अंत में कियान उस भव्य महल में पहुंचा जहां अमारा अपने प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी। उसने उससे लीला को लौटाने की विनती की, यह समझाते हुए कि पक्षी का असली घर उनके गांव में था, जहां उसकी धुनें सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू जाती थी। अमारा कियान का लीला के लिए प्यार देखकर प्रभावित हुई और उसे अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ। वह लीला को उसे लौटाने के लिए सहमत हो गई। जैसे ही वे गांव वापस आए, उन्हें अपने समुदायों में मौजूद प्राकृतिक सुंदरता और उपहारों को संजोने और उनका सम्मान करने के महत्व का एहसास हुआ। जब वे गांव लौटे तो लीला की वापसी को देखकर पूरा समुदाय आनंदित हुआ। उसकी जादुई धुनों ने एक बार फिर वातावरण को गुंजायमान कर दिया, जिससे पूरे गांव में खुशी और सद्भाव फैल गया। कियान की बहादुरी और प्रेम और वफादारी की शक्ति की कहानी एक लोक कथा बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही थी।